हेलो दोस्तों। तो 900 साल पहले जब किम शिन एक जिंदा इंसान था तो उसी के जेलस किंग ने उसे धोखा दे दिया और किम शिन को हॉनर मिलने की जगह मौत की सजा सुनाई गई। गॉड ने उसे मरने के बाद गोबलिन बना दिया। अब गॉड ने ऐसा 2 रीजंस की वजह से किया। फर्स्ट, उसने अपनी लाइफ में बहुत खून खराबा किया था। सेकंड, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए गॉड ने उसे एक ऐसी लाइफ दी जिसमें उसका वर्क था कि वो लोगों की हेल्प करे जब तक उसे ब्राइड ऑफ गोबलिन न मिल जाए। ब्राइड ऑफ गोबलिन एक ऐसी लड़की है जो उसे उसके श्राप से मुक्ति दिलाएगी। तो 900 साल बीत जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में गोबलिन ग्रिम रीपर का रूममेट बन जाता है और ग्रिम रीपर को अपनी पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं है। गोबलिन का एक भतीजा भी है जिसकी फैमिली 900 साल से गोबलिन की केयर करती आ रही है। और प्रेजेंट टाइम में ब्राइड ऑफ गोबलिन है जी उनतक। 19 साल पहले गोबलिन ने उसकी मॉम की जान बचाई थी, तभी से उनतक को भूत दिखाई देते हैं। और लास्ट में आती है सनी जो कि एक रेस्टोरेंट की ओनर है। एक दिन सनी ग्रिम रीपर से रास्ते में टकराती है तो वहीं उन्हें एक दूसरे से लव हो जाता है। ग्रिम रीपर वही जेलस किंग है पास्ट में जिसने किम शिन को मरवाया था और उस टाइम उसकी वाइफ थी सनी और उसका भाई था किम शिन। एक्चुअली में किंग बुरा इंसान नहीं था। किम शिन को मारने के लिए गलत एडवाइस दी थी उसके एडवाइजर ने। आफ्टर लाइफ रूल नंबर 1, तो जिसने अपनी लाइफ में बहुत बुरा काम किए होते हैं तो गॉड उसे पनिशमेंट के तौर पर ग्रिम रीपर बना देते हैं। इसलिए किंग को भी आफ्टर लाइफ में ग्रिम रीपर की पोजीशन मिलती है। और 20 साल पहले जब उनतक की मॉम प्रेग्नेंट होती है तो गोबलिन ने उसकी मॉम की जान बचाई थी, जबकि उन दोनों का मरना पक्का था और उनकी स्पिरिट को आफ्टर लाइफ में पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रिम रीपर की थी। पर उनके बचने की वजह से ग्रिम रीपर की नजर हमेशा उन पर रहती थी। देन आफ्टर लाइफ रूल नंबर 2, ग्रिम रीपर को सेकंड चांस दिया जाएगा 10 ईयर के बाद। तो जब उन तक 10 साल की होने वाली थी तो ग्रिम रीपर उसे लेने आया, पर एक ओल्ड लेडी ने उसकी जान बचा ली। उस ओल्ड लेडी का काम होता है भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना। एक्चुअली में उन तक को 20 ईयर पहले मर जाना था, पर वो गोबलिन और उस लेडी की वजह से बच गई। देन आगे जाकर वो लेडी एक ब्यूटीफुल यंग लेडी बन जाती है। देन अपने 20th बर्थडे पर उन तक समुद्र किनारे बैठी हुई अजीब सी विशेष मांग रही होती है और वो जैसे ही कैंडल्स को बुझाती है तो वहाँ पर गोबलिन आ जाता है। गोबलिन और उन तक की डेस्टिनी 20 साल पहले ही लिंक हो गई थी जब उसने उसकी मॉम की जान बचाई थी और तभी से उन तक ब्राइड ऑफ गोबलिन बन गई थी जो गोबलिन को उसके श्राप से मुक्त कराएगी। पर उन तक को गोबलिन को श्राप से मुक्त करने के लिए उसकी चेस्ट में से शॉर्ट को निकालना होगा। पर उन तक और गोबलिन रोमांटिक रिलेशन में आ जाते हैं जिससे उन तक को गोबलिन को मारना मुश्किल हो जाता है। और आफ्टर लाइफ रूल ये है कि अगर उन तक ने गोबलिन को नहीं मारा तो उसे मरना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है और वो इस सिचुएशन में अपने लव को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को सेक्रीफाइस करने से रोक लेते हैं। वहीं ग्रिम रीपर को अपने पास्ट की यादें वापस आ जाती हैं उस ओल्ड लेडी की वजह से और उसे रियलाइज होता है कि 900 साल पहले उसने अपने लोगों के साथ बहुत बुरा किया था, वो भी एक एडवाइजर की बातों में आकर। जब गोबलिन को पता चलता है कि वो ग्रिम रीपर कोई और नहीं वही जेलस किंग है तो वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जिसके साथ इतने टाइम से रह रहा था और बहुत क्लोज हो चुका था वो वही इंसान निकला जिसकी वजह से उसकी इटर्नल लाइफ दुख में बीत रही है। शुरू में तो गोबलिन को बहुत गुस्सा आया, पर फिर बाद में वो ग्रिम रीपर को माफ कर देता है। फिर ग्रिम रीपर सनी को भी एक किस्म पास्ट लाइफ का याद दिला देता है और अपनी पास्ट की सारी बातें याद आने पर सनी रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एविल एडवाइजर के घोस्ट की भी प्रेजेंट टाइम में एंट्री होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ के सारे कैरेक्टर आ चुके हैं तो उसका आना भी जरूरी है और वो भी कई सालों से भटक रहा था तो उसकी पावर्स भी बहुत बढ़ गई थी। स्टार्टिंग में वो एविल एडवाइजर की आत्मा उन तक का कई बार पीछा करती थी और उसे ग्रिम रीपर के बारे में हिंट्स भी देती थी और उस एविल एडवाइजर की आत्मा लास्ट में उन तक को एक रूफटॉप पर मारने की कोशिश करती है, पर गोबलिन वहाँ आ जाता है। पर वो एविल एडवाइजर का प्लान कुछ और ही था। वो एक आत्मा होने की वजह से किसी के भी शरीर में घुस सकता था। गोबलिन को रूफटॉप पर बुलाकर उन तक के शरीर में घुस जाता है,
जिससे वो गोब्लिन के चेस्ट में से शॉट निकाल सके, पर उन तक ऐसा होने नहीं देना चाहती। इसलिए वो गोब्लिन को अपनी जान लेने की बोलती है, पर उसी टाइम वहाँ ग्रिम रीपर आ पहुँचता है। ग्रिम रीपर का वर्क होता है आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में भेजना, और इसी बात का प्रॉफिट लेते हुए ग्रिम रीपर उस एविल एडवाइजर की आत्मा को उन तक की बॉडी से बाहर निकालता है। एक्चुअली में गोब्लिन के चेस्ट में जो वेपन है वो ही एक इकलौता वेपन है जिससे वो एविल एडवाइजर को हमेशा के लिए मारा जा सके। इसलिए गोब्लिन फोर्सफुली उन तक के हाथों से वो स्वॉर्ड को अपनी चेस्ट से निकालकर उस एविल एडवाइजर को मार देता है, और साथ में गोब्लिन भी दुनिया छोड़कर चला जाता है। उन तक इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पाती और गोब्लिन को पकड़कर रोने लगती है। जब धीरे धीरे सारी याद खत्म होने लगती है तो वो गोब्लिन से रिलेटेड बातें लिखने लग जाती है, जैसे कि उसका नेम, अच्छी मेमोरीज, जिससे वो उसे हमेशा के लिए याद रख सके और कभी ना भूल पाए। नेक्स्ट सीन में 10 साल आगे पहुंच जाते हैं। उन तक अपने ड्रीम्स को हासिल कर चुकी होती है और एक रेडियो स्टेशन में प्रोड्यूसर होती है। उसके साथ कुछ अजीब हो रहा होता है। बारिश होने पर वो रोने लगती है, जिसका रीजन उसे खुद नहीं पता, और वो अपने आप से पूछती रहती थी कि वो क्या बोल रही है। देन यहाँ पास सीन दिखाया जाता है। गोब्लिन आफ्टर लाइफ में जाकर पीस में है, पर वो गॉड से लास्ट विश मांगता है वहीं रहने की। गोब्लिन वहीं रहकर रेन, विंड और स्नो में चेंज हो जाएगा, और ये उसकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन होता है, क्योंकि उसके मरने के बाद उसे जानने वाले सभी लोग उसे भूल चुके हैं और उससे रिलेटेड सभी इंसिडेंट को भी। प्रेजेंट में जब गोब्लिन वापस आता है तो उन तक बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। सिर्फ ग्रिम रीपर को छोड़कर किसी को भी गोब्लिन याद नहीं है, और यही ग्रिम रीपर गोब्लिन से पास्ट लाइफ में की हुई अपनी गलती की माफी मांगता है और गोब्लिन उसे माफ भी कर देता है। इधर गोब्लिन और उन तक एक दूसरे से कोइंसिडेंटली बार बार मिलते हैं, और लास्ट में बहुत सारे डाउट होने की वजह से उन तक ने जो 10 साल पहले लिखा था उसको बार बार सोचकर वो गोब्लिन से पूछती है कि कहीं उसका नाम किमशिन तो नहीं, और अगर है तो उसे उससे रिलेटेड कोई बात याद क्यों नहीं है, 10 साल पहले क्या हुआ था। पर गोब्लिन उसे सच नहीं बताता, क्योंकि कई बार गोब्लिन गलती से ये शो कर देता है कि उसे उन तक के बारे में सब पता है। उसका डाउट धीरे धीरे क्लियर होने लगा है, और कनाडा से उसे 10 साल पहले अपना लिखा लेटर मिलता है, और वो गोब्लिन से फिर से टकरा जाती है। और इस बार उसके नेकलेस को देखकर एक लेडी बताती है कि उसी ने ये स्पेशली डिजाइन किया है, और ऐसा सेम डिजाइन कोई और बना नहीं सकता, और उस लेडी से डिजाइन करवाने वाला गोब्लिन ही है, क्योंकि उसके पास एक और पावर थी जिससे वो किसी के भी फ्यूचर को देख सकता था। इसलिए उसने पास्ट में उन तक को कनाडा के एक रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ देखा, पर उसका चेहरा नहीं देख पाया था, इसलिए वो लड़का गोब्लिन ही था, और वो नेकलेस उसने फ्यूचर देखकर ही उन तक के लिए बनवाया था। इसके बाद उन तक कुछ लीव्स को गिरती देखती है, जिन्हें देखकर उसे सडनली सब कुछ याद आ जाता है कि पास्ट में वो गोब्लिन के साथ सेम जगह आई थी, और उससे ये बात भी याद आई थी, अगर आप एक फॉलिंग लीफ को पकड़ लो तो आपका लव सक्सेसफुल हो जाता है। ये सब आते ही उन तक के सामने सब क्लियर हो जाता है, और वो भागकर कहीं आग बुझाने के लिए भागने लगती है, क्योंकि गोब्लिन हमेशा उसके सामने ऐसे ही टाइम पर अपीयर होता है जब वो आग बुझा रही होती है। तो गोब्लिन वहाँ आता है और उन तक उसे गले लगा लेती है, और उनकी लव लाइफ कामयाब होती है। वहीं सनी को भी पास्ट लाइफ का सब कुछ याद है, पर वो सब कुछ भूलने का नाटक करती है, जिससे उसे फिर उस सब से गुजरना ना पड़े। वैसे इस जन्म में सनी और ग्रिम रीपर का मिलन नहीं हो पाया, पर ड्रामा के एंड होते टाइम उनकी नेक्स्ट लाइफ दिखाया जाता है, जहाँ ग्रिम रीपर डिटेक्टिव होता है और सनी एक्ट्रेस होती है, और इन्हें देखकर लगता है कि इस लाइफ में उनकी लव लाइफ जरूर कंप्लीट होगी। और गाइस, इसी के बाद इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आप न्यू वीडियो से अपडेटेड रहें।